कहानी की शुरुआत 1887 से होती है। यहाँ हम एडिथ नाम की एक लड़की को देखते हैं जो एक अमीर खानदान में पैदा हुई थी। एडिथ अमेरिका में रहती है, लेकिन बचपन में ही उसकी माँ की एक गंभीर बीमारी के कारण मौत हो जाती है। एडिथ जब रात में अकेली सो रही होती है तब उसकी माँ का भूत उसे बार बार एक अजीब चेतावनी देता है, क्रिम्सन पीक से बच कर रहना। ये सुनकर एडिथ को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या कहना चाह रही है और वो बहुत ज्यादा डर जाती है। एडिथ को अपनी माँ का भूत अक्सर दिखता था जो उसे हमेशा चेतावनी देते हुए कहती थी, क्रिम्सन पीक से बच कर रहना। इसके बाद कहानी 14 साल बाद की दिखाई जाती है। ये साल 1901 होता है। अब एडिथ बड़ी हो चुकी है और भूतों की कहानियां लिखती है। एडिथ अपनी स्टोरी को पब्लिश करवाने के लिए एक आदमी के पास जाती है, लेकिन उसकी कहानियां किसी रोमांटिक कहानी की तरह नहीं होती, बल्कि वो डरावनी और गहरी होती है। इसलिए वो आदमी एडिथ की कहानी छापने से मना कर देता है। इसके बाद एडिथ अपने पिता के ऑफिस में होती है और टाइपराइटर पर अपनी कहानी टाइप कर रही होती है। तभी वहाँ एक आदमी आता है जिसका नाम थॉमस होता है। वो एडिथ से कहता है कि मुझे तुम्हारे पिता से मिलना है। उसी समय थॉमस की नजर एडिथ की लिखी कहानी पर पड़ती है। वो उसे पढ़ने लगता है और कहता है कि आपने बहुत अच्छी कहानी लिखी है। ये सुनकर एडिथ को काफी अच्छा लगता है। यहाँ एडिथ और थॉमस अब एक दूसरे की ओर आकर्षित हो चुके थे। इसके बाद थॉमस एडिथ के पिता और उनके साथ काम करने वाले लोगों से मिलता है। थॉमस एक इन्वेंटर होता है और अपनी मिट्टी खोदने वाली मशीन के लिए निवेश की तलाश में है। वो अपना मॉडल दिखाता है और एडिथ के पिता से प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने का अनुरोध करता है, लेकिन एडिथ के पिता को थॉमस का ये प्रोजेक्ट पसंद नहीं आता। वो थॉमस से कहते हैं कि तुम्हारा ये प्रोजेक्ट पहले भी कई जगहों पर रिजेक्ट हो चुका है, इसलिए हम इस पर पैसा नहीं लगा सकते। इसके बाद रात में एडिथ अपने पिता के साथ तैयार होकर एक पार्टी में जाती है, जहाँ थॉमस भी अपनी बहन जिसका नाम ल्यूसिल है उसके साथ पार्टी में होता है। थॉमस और एडिथ जो पहले से एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं, वो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। थॉमस एडिथ के पास आकर उसे अपनी बहन ल्यूसिल से मिलवाता है। फिर ल्यूसिल पियानो बजाने लगती है और थॉमस एडिथ के साथ डांस करता है। इसके बाद से थॉमस और एडिथ साथ में समय बिताने लगते हैं और जल्द ही दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। एडिथ के पिता ये सब देखकर असहज महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि थॉमस कोई बड़े काम को अंजाम देने के लिए आया है, इसलिए वो एक जासूस को हायर करते हैं और थॉमस पर नजर रखने को कहते हैं। कुछ ही दिन बाद जासूस एडिथ के पिता को जानकारी देता है। उन्हें पता चलता है कि थॉमस का अतीत बहुत संदिग्ध है और वो अच्छा आदमी नहीं है। वहीं दूसरी ओर थॉमस अपनी बहन ल्यूसिल के साथ बात कर रहा होता है। ल्यूसिल थॉमस से कहती है कि मुझे नहीं लगता कि एडिथ तुम्हारे लिए सही लड़की है, लेकिन थॉमस कहता है कि तुम ज्यादा मत सोचो और अपनी अंगूठी मुझे दे दो, क्योंकि आज हमें एडिथ के पिता ने एक पार्टी में बुलाया है और पार्टी में मौका देखकर मैं एडिथ को अंगूठी पहनाकर प्रपोज करूंगा। ल्यूसिल उसे अंगूठी अपनी उंगली से निकाल कर दे देती है। रात में थॉमस ल्यूसिल के साथ एडिथ के पिता की पार्टी में जाता है। तब एडिथ के पिता थॉमस और ल्यूसिल को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम दोनों अच्छे इंसान नहीं हो और तुम सिर्फ पैसे के लिए यहाँ आए हो। एडिथ के पिता आगे कहते हैं कि तुम दोनों मेरी बेटी की जिंदगी से चले जाओ। फिर वो उन्हें चेक देकर अमेरिका छोड़ने का आदेश देते हैं। साथ ही कहते हैं कि जाने से पहले मेरी बेटी से अपना रिश्ता तोड़कर जाना। इसके बाद जब सब लोग डिनर टेबल पर होते हैं तब थॉमस घोषणा करता है कि वो ल्यूसिल के साथ कल अपने देश इंग्लैंड चला जाएगा। ये सुनकर एडिथ दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। थॉमस उसके पीछे जाता है और कहता है कि तुम्हें प्यार करना नहीं आता और तुम्हारे साथ रहकर मेरा दिल ही टूटेगा। तुम बस अपनी भूतों वाली बकवास कहानियां लिखो। ये सुनकर एडिथ को बहुत बुरा लगता है। वो गुस्से में थॉमस को थप्पड़ मार देती है और रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन एडिथ के पिता वॉशरूम में अकेले होते हैं और शेव कर रहे होते हैं। तभी पीछे से कोई आता है और उनका सर बेसिन पर बार बार पटकता है। एडिथ के पिता चिल्लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें बेरहमी से मार दिया जाता है। वहीं एडिथ अपने कमरे में होती है और इस सब के बारे में उसे कुछ पता नहीं चलता। उसे थॉमस का एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि मैंने कल रात जो भी तुमसे कहा था वो सब तुम्हारे पिता के कहने पर कहा था और उनके कहने पर ही मैं यहाँ से जा रहा हूँ, क्योंकि उन्हें लगता है कि मेरी आर्थिक स्थिति सही नहीं है और ऐसी हालत में तुम्हारा ख्याल नहीं रख सकता। ये सब सुनकर एडिथ जल्दी से होटल में जाती है जहां थॉमस रुका होता है, लेकिन उसे पता चलता है कि वो कुछ देर पहले ही जा चुका है। ये जानकर एडिथ उदास हो जाती है। उसी समय उसके पास थॉमस आता है और उसे बताता है कि उसकी बहन यहाँ से जा चुकी है। वो एडिथ से कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकता हूँ। ये सुनकर दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं और गले लग जाते हैं। उसी समय एडिथ को पता चलता है कि उसके पिता की मौत हो चुकी है। वो थॉमस के साथ अपने पिता को देखने जाती है। यहाँ पे सबको लगता है कि उनकी मौत एक हादसा थी। अपने पिता के गुजर जाने से एडिथ पूरी तरह से टूट जाती है और अकेलापन महसूस करने लगती है। इस मुश्किल समय में थॉमस उसे सहारा देता है। अपने पिता के अंतिम संस्कार के कुछ दिनों बाद एडिथ थॉमस से शादी कर लेती है।
थॉमस उसे वही अंगूठी पहनाता है जो उसने अपनी बहन से ली थी। थॉमस अपनी पत्नी एडिथ को इंग्लैंड अपने घर ले जाता है, जहां वो अपनी बहन के साथ रहता है। वो उसे अपने एक विशाल महल में ले जाता है जो काफी पुराना और सुनसान होता है। ये एक रहस्यमयी और डरावनी जगह है। महल के बाहर चारों ओर लाल मिट्टी फैली होती है। यही कारण है कि इस जगह को क्रिम्सन पीक कहा जाता है। ल्यूसिल थॉमस और एडिथ को देखकर काफी खुश होती है। यहाँ पे एडिथ को महसूस होता है कि घर में कोई और भी मौजूद है, और तभी लिफ्ट अपने आप चालू हो जाती है। थॉमस उसे समझाता है कि महल बहुत पुराना है, इसलिए ऐसी घटनाएं होती रहती है। वो एडिथ को बेसमेंट में जाने से मना करता है। फिर ल्यूसिल एडिथ को चाय पीने के लिए देती है, जिसे एडिथ पी लेती है, पर उसे भनक तक नहीं थी कि ल्यूसिल ने उसकी चाय में कुछ मिलाया है और उसके खिलाफ साजिश रच रही है। रात में जब एडिथ बाथ टब में नहा रही होती है तो उसे कोई चीज दिखाई देती है। वो जल्दी से कपड़े पहनने लगती है, तभी उसके पीछे एक लाल भूत दिखाई देता है जो बहुत डरावना होता है और उसे देख रहा होता है। जब एडिथ पीछे मुड़ती है तो वो भूत अचानक गायब हो जाता है। उधर एडिथ के पिता के दोस्त, जो एक डॉक्टर भी होते हैं, वो देखते हैं कि एडिथ के पिता ने अपना आखिरी चेक थॉमस के नाम पर लिखा था। इससे उन्हें थॉमस पर शक होने लगता है और वो एडिथ के पिता की मौत की जांच में लग जाते हैं। वहीं एडिथ रात में सो रही होती है, तभी आधी रात को उसकी आंख खुलती है। वो देखती है कि उसके बगल में थॉमस नहीं है। उसे देखने के लिए मोमबत्ती लेकर अंधेरे में आगे बढ़ती है। तभी उसे एक जगह पर एक बॉक्स दिखता है जिसके अंदर कुछ रिकॉर्डिंग टेप होते हैं। तभी अचानक जमीन के नीचे से वही लाल भूत बाहर आता है और धीरे धीरे एडिथ की ओर बढ़ने लगता है। ये भूत बहुत ही डरावना होता है। एडिथ डर कर भागती है और लिफ्ट के अंदर चली जाती है। लिफ्ट उसे बेसमेंट में ले जाती है, जहां उसे एक बड़ा सा बॉक्स दिखता है। वो बॉक्स बंद होता है और उस पर एक लड़की का बड़े अक्षरों में नाम लिखा होता है। यहाँ एडिथ को डर होता है कि कहीं कोई उसे देख ना ले, इसलिए वो यहाँ से निकल जाती है। अगली सुबह एडिथ महल के बाहर थॉमस के पास आती है, जो अपनी मशीन पर कुछ लोगों के साथ काम कर रहा होता है। एडिथ उसे बताती है कि उसने रात में एक लाल भूत देखा था, लेकिन थॉमस उसकी बात को हल्के में लेता है। यहाँ ल्यूसिल का एडिथ के प्रति व्यवहार अच्छा नहीं होता। वो एडिथ को चाय में कुछ मिलाकर रोज पीने को देती है, और जब भी एडिथ थॉमस के करीब जाने की कोशिश करती है तब ल्यूसिल किसी बहाने बीच में आ जाती है। इसके बाद जब थॉमस और एडिथ साथ होते हैं तब थॉमस एडिथ को बताता है, मेरी मशीन जो मिट्टी जमीन के अंदर से निकालती है वो लाल रंग की होती है, इसलिए इस जगह को क्रिम्सन पीक कहा जाता है। ये सुनकर एडिथ हैरान रह जाती है, क्योंकि उसकी माँ हमेशा उसे क्रिम्सन पीक से दूर रहने की चेतावनी देती थी। उधर एडिथ के पिता के वकील डॉक्टर को बताते हैं, एडिथ ने मुझे अपनी प्रॉपर्टी इंग्लैंड भेजने को कहा है और वो शायद सारा पैसा थॉमस के प्रोजेक्ट में लगाएगी। ये सुनकर डॉक्टर को थॉमस पर शक होने लगता है। रात में जब एडिथ सो रही होती है, उसे एक आत्मा का सपना आता है। वो डर कर उठ जाती है और देखती है कि आज भी थॉमस उसके बगल में नहीं है। अब उसे एहसास होता है कि इस महल में कोई अनोखी शक्ति मौजूद है। एडिथ कमरे में जोर से बोलती है, अगर तुम यहाँ हो तो मुझे छू कर बताओ। तभी अचानक कोई अदृश्य शक्ति उसे जमीन पर गिरा देती है। इसके बाद एडिथ को वॉशरूम से आवाजें सुनाई देती हैं। जब वो वहाँ पे जाती है तो उसे बाथ टब में वही लाल भूत दिखता है, जिसके सर पर किसी ने धारदार हथियार से हमला किया था। भूत उठकर एडिथ की ओर बढ़ती है और कहती है, तुम यहाँ से चली जाओ, नहीं तो वो तुम्हें भी मार देगा। ये सुनकर एडिथ बहुत ज्यादा डर जाती है और जोर जोर से थॉमस को बुलाते हुए भागती है। एडिथ थॉमस के पास आकर सब कुछ बता देती है। तभी ल्यूसिल भी वहाँ आ जाती है और कहती है कि ये सब तुम्हारा वहम है, यहाँ कोई आत्मा नहीं है। लेकिन एडिथ बहुत डरी हुई होती है और यहाँ से जाना चाहती है। थॉमस उसे समझाकर उसके कमरे में सुला देता है। फिर वो ल्यूसिल के पास आता है। ल्यूसिल गुस्से में कहती है कि ये किस आत्मा की बात कर रही है। ल्यूसिल कहती है कि जो भी हो, हमें जल्द से जल्द एडिथ से उसकी संपत्ति का पैसा लेना होगा। अगले दिन थॉमस एडिथ को महल से बाहर ले जाता है और वो दोनों पोस्ट ऑफिस पहुंचते हैं, जहां एडिथ के नाम के 2 लेटर आए होते हैं, जिन्हें वो ले लेती है। जब वो वापस जाने वाले होते हैं तभी मौसम खराब हो जाता है, इसलिए उन्हें पोस्ट ऑफिस के कमरे के अंदर ही रात बितानी पड़ती है। इस दौरान थॉमस और एडिथ पहली बार क्लोज होते हैं। थॉमस को अब एडिथ के साथ अच्छा लगने लगा था। अगली सुबह जब एडिथ और थॉमस महल लौटते हैं तो ल्यूसिल एडिथ से अकेले में पूछती है, तुम दोनों ने होटल में साथ में क्या किया? इस पर एडिथ कहती है, उनके बीच वही हुआ जो एक पति पत्नी के बीच होता है। ये सुनकर ल्यूसिल को बहुत गुस्सा आ जाता है, लेकिन जब एडिथ डर जाती है तो वो तुरंत अपने गुस्से को छिपाते हुए कहती है, मुझे तुम दोनों की चिंता थी, इसलिए मैं गुस्सा हो गई। फिर वो एडिथ के लिए चाय बनाने लगती है। चाय बनाते समय ल्यूसिल गलती से अपनी चाबियों का गुच्छा टेबल पर छोड़ देती है। एडिथ को एक चाबी में उसी लड़की का नाम लिखा दिखता है, जो नाम बेसमेंट के बंद बॉक्स में लिखा था।
एडिथ मौका देकर वो चाबी निकाल लेती है। इसके बाद एडिथ पोस्ट ऑफिस से लाए हुए एक लेटर को खोलती है जिसे उसके वकील ने भेजा था। इस पर साइन करने के बाद उसकी सारी संपत्ति यहाँ ट्रांसफर हो जाएगी। तभी एक और लेटर खोलती है जो वही लड़की के नाम से होता है जिसका नाम बेसमेंट के बंद बॉक्स पर लिखा था। एडिथ को कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये कैसे हुआ। तभी उसे याद आता है कि उस बॉक्स की चाबी उसके पास है। एडिथ का मन बॉक्स को खोलकर देखने की इच्छा करता है, इसलिए वो बेसमेंट में जाकर बॉक्स खोलती है जिसमें 3 अलग अलग देशों के 3 अमीर महिलाओं के नाम से एनवलप रखे होते हैं। उधर ल्यूसिल को एहसास होता है कि उसकी चाबियों के गुच्छे में से बेसमेंट के बॉक्स की चाबी गायब है। वो समझ जाती है कि एडिथ ने ही इसे लिया होगा। वो एडिथ के पास जाती है लेकिन तब तक एडिथ अपने कमरे में लौट चुकी होती है और बीमार होने का नाटक करती है। एडिथ ल्यूसिल से पानी मांगती है। ल्यूसिल जानबूझकर चाबियों का गुच्छा टेबल पर रखकर पानी लाने के लिए चली जाती है। एडिथ मौका देखकर बॉक्स की चाबी को चुपचाप गुच्छे में वापस रख देती है। जब ल्यूसिल लौटती है तो वो देखती है कि चाबी वापस आ गई है। इससे उसे यकीन हो जाता है कि एडिथ ने ही इसे चुराया था। रात में एडिथ उन तीनों एनवलप को खोलकर पढ़ती है और साथ ही एक ऑडियो टेप भी सुनती है जो उसे कुछ दिन पहले मिला था। इससे उसे पता चलता है कि थॉमस पहले भी 3 अमीर लड़कियों से शादी कर चुका है और बाद में उन्हें मार दिया। दरअसल थॉमस और ल्यूसिल चाय में धीमा जहर मिलाते हैं जिससे उनकी पत्नियों की तबीयत धीरे धीरे बिगड़ने लगती है और कुछ दिनों बाद उनकी मौत हो जाती है। यह हत्याएं देखने में एकदम नेचुरल डेथ जैसी लगती है जिससे किसी को भी उन पर शक नहीं होता था। और जो लाल भूत एडिथ को दिखता है वो उन 3 लड़कियों में से एक है जिन्हें थॉमस और ल्यूसिल ने मार डाला था। इसी दौरान उसे वही लाल भूत दिखाई देता है जो उसे एक खास कमरे की ओर इशारा करता है। जब एडिथ उस कमरे में जाती है तो वो देखती है कि थॉमस और ल्यूसिल एक दूसरे के बेहद करीब होते हैं। ये देखकर एडिथ को पता चलता है कि वो दोनों भाई बहन होने के बावजूद लंबे समय से रिश्ते में हैं। गुस्से में एडिथ वहां से जाने लगती है लेकिन ल्यूसिल उसे रोककर उसकी अंगूठी छीन लेती है और धक्का देकर गिरा देती है जिससे वो बेहोश हो जाती है। जब एडिथ को होश आता है तो उसके पिता का डॉक्टर दोस्त वहां मौजूद होता है जो उसे यहाँ से बचाने आया था। दरअसल डॉक्टर को उसी दिन से थॉमस और ल्यूसिल पर शक था जब उसे पता चला कि एडिथ अपनी सारी प्रॉपर्टी यहाँ ट्रांसफर कराना चाहती है। इसलिए डॉक्टर जासूस से मिला जिसे एडिथ के पिता ने उन पर नजर रखने के लिए कहा था। उससे बात करके डॉक्टर को थॉमस और ल्यूसिल के बारे में सब कुछ पता चल गया। डॉक्टर एडिथ को बताता है कि थॉमस और ल्यूसिल का रिश्ता बचपन से ही गलत था और जब उनकी माँ को यह पता चला तो ल्यूसिल ने अपनी ही माँ की हत्या कर दी। ल्यूसिल मानसिक रूप से अस्थिर और बहुत हिंसक थी। इसके बाद थॉमस ने अमीर लड़कियों से शादी की, फिर ल्यूसिल के साथ लड़कियों को मारकर उनका पैसा हड़प लिया और उन पैसों को अपने प्रोजेक्ट में लगाया। एडिथ को यह भी पता चलता है कि ल्यूसिल ने उसके पिता की हत्या की थी क्योंकि उसे डर था कि वो उनके भयानक राज को उजागर कर देगा। इसके बाद डॉक्टर एडिथ को लेकर बाहर निकलने की कोशिश करता है लेकिन थॉमस और ल्यूसिल उसे रोक लेते हैं। पर डॉक्टर जब उनकी बात नहीं मानता तब गुस्से में ल्यूसिल डॉक्टर के सीने में चाकू घोंप देती है और थॉमस को उसे खत्म करने के लिए कहती है। पर थॉमस को एडिथ से सच में प्यार हो गया होता है और वो नहीं चाहता कि वो एडिथ के साथ कुछ गलत करे या फिर डॉक्टर को मारे। इसलिए थॉमस जानबूझकर डॉक्टर को कम चोट पहुंचाता है और उसे बेसमेंट में ले जाता है। इधर ल्यूसिल एडिथ को जबरदस्ती अपने प्रॉपर्टी दस्तावेजों पर साइन करने के लिए कहती है लेकिन एडिथ उस पर हमला करके वहां से भाग निकलती है। भागते हुए एडिथ की मुलाकात थॉमस से होती है जो उससे कहता है कि मुझे तुमसे सच में प्यार हो गया है। ये सब मैंने अपनी बहन के कहने पर किया था लेकिन अब मैं उसे छोड़कर तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ। इसके बाद थॉमस ल्यूसिल के पास जाता है और कहता है कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, हमें एडिथ को नहीं मारना चाहिए। ये सुनकर ल्यूसिल को समझ में आ जाता है कि थॉमस अब उससे प्यार नहीं करता। गुस्से में वो थॉमस को चाकू घोंप देती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद ल्यूसिल एडिथ को मारने के लिए दौड़ती है और दोनों के बीच एक भयानक संघर्ष होता है। लड़ते लड़ते वो महल के बाहर आ जाते हैं। तभी थॉमस का भूत प्रकट होता है और ल्यूसिल के पीछे खड़ा हो जाता है। ये देखकर ल्यूसिल भावुक हो जाती है और रोने लगती है क्योंकि वो थॉमस की जान लेना नहीं चाहती थी। इसी मौके का फायदा उठाकर एडिथ किसी तरह ल्यूसिल को मार देती है। थॉमस का भूत एडिथ को देखकर मुस्कुराता है और फिर गायब हो जाता है। एडिथ किसी तरह डॉक्टर के साथ महल से बाहर निकलती है और इसी के साथ फिल्म समाप्त हो जाती है। दोस्तों, आपने वीडियो को यहाँ तक देखा उसके लिए थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ऐसी और मूवीज की एक्सप्लेनेशन देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।